Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am presenting a lecture on hydraulic engineering. Today I am taking laminar flow. This is your unit number 1 topic and this is my lecture number 13 about this particular subject. So guys, we will start with some theoretical portion and derivation today. Okay. So today we will talking about the types of fluid flow. Okay, so this is unit number 1 in hydraulic. तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि what is fluid and what are the types of it, but from this we are starting this topic. The flow in pipe is differ from this occur in open channel where the flow in pipe is at the pressure and it does not have a free surface. अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो ओपन चैनल फ्लो होता है और जो पाइप फ्लो होता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है. तो ओपन चैनल में भी लेमिनार फ्लो होगा और पाइप फ्लो में भी लेमिनार फ्लो होगा. डिफरेंस क्या होता है कि ओपन चैनल जो होता है उसके अपर सरफेस पर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होता है और पाइप फ्लो क्या होता है, क्लोज्ड कॉन्ड्यूट होता है जिसमें प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है. तो आप इसको अगर फ्लो को डिफाइन करेंगे तो 3 टाइप से करेंगे: लैमिनार फ्लो, ट्रांसलेशनल फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. दीज 3 आर द टाइप्स ऑफ फ्लो. ओके, अगर रेनॉल्ड नंबर के बेसिस पे बात करते हैं तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? रो वी डी वाई म्यू. इट कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई इफ फ्लो इज लैमिनार और टर्बुलेंट. फॉर पाइप फ्लो द फ्लो इज लैमिनार व्हेन आरडी इज लेस देन 2000. ये आपको ध्यान रखना है. एंड टर्बुलेंट व्हेन आरडी की वैल्यू अगर 4000 से वैल्यू ज्यादा है तो इसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं. ओके, आरडी इज लेस देन 2000 तो लैमिनार फ्लो, आरडी इज ग्रेटर देन 2000 तो टर्बुलेंट फ्लो. The flow is referred to as translational flow when RD is between 2000 and 4000. तो ये आपको ध्यान रखना है कि लेमिनार फ्लो कब होगा. लेमिनार फ्लो क्या होता है? जिसमें फ्लो पैटर्न, जिसमें फ्लूइड पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर शेप, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं विदाउट हैविंग जिगजैग कंडीशंस. ठीक है, तो आपसे लेमिनार फ्लो के बारे में पूछा जाता है तो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसके बाद आता है viscous flow in circular pipe और Hagen-Poiseuille's law. ठीक है, यहाँ पे क्या है? लेमिनार फ्लो या फिर लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स हम पढ़ रहे हैं. तो इसमें हमें ध्यान रखना है Hagen-Poiseuille's law. The most important and practical case of laminar flow is the steady laminar flow. ठीक है, आपने स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो पढ़ा है. स्टेडी फ्लो में आपने क्या पढ़ा है कि जिसमें फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, और अनस्टेडी में जिसमें टाइम के साथ आपकी फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज हो जाती है. ओके, कंसीडर, अब यहां से हम एक डेरिवेशन के थ्रू इसको समझते हैं. कंसीडर अ पाइप ऑफ रेडियस कैपिटल R and straight length L throughout which लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी, लिक्विड है तो उसकी कुछ विस्कोसिटी होगी जो कि म्यू है, इज फ्लोइंग एट स्टेडी वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ क्यू. डिस्चार्ज आपका क्यू है. मतलब आपने क्या एज्यूम किया है कि ये कोई सिलेंडर है जिससे फ्लो हो रहा है. ये आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये सेंटर लाइन हो गई, ये आउटलेट हो गई, यहाँ से फ्लो इस तरीके से हो रहा है. तो ये जो आपका पाइप है इसकी रेडियस R है और यहाँ पे जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो P हम कंसीडर कर लेते हैं. अब जब फ्लो होगा तो फ्लूइड लेयर्स पे क्या लगेगा? आपका शियर स्ट्रेस लगेगा.
बाउंड्री से जब वो इंटरेक्ट करेगा तब आपका शेयर स्ट्रेस लगेगा। तो इनलेट पे प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि बीच में क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट या लॉसेस की वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस होता जाता है, या फिर एक पर्टिकुलर ग्रेडियंट की वैल्यू हम ले लेते हैं, अगर ये नेगेटिव में है तो हमारा आउटलेट पे यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो ये हमने कंसीडर किया, ठीक है, डेरिवेशन के लिए। Let us consider the equilibrium of forces on a small concentric cylinder of fluid element of radius smaller or length dx. अगर आपने एक सिलेंडर लिया और उसके अंदर आपने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी रेडियस स्मॉल r है इसकी, ठीक है, और लेंथ क्या है dx, ये तो टोटल, क्योंकि पूरे एजप्शंस के लिए आपने सिलेंडर के एजप्शंस के लिए आपने एक सेक्शन काट लिया, इसके लिए फिर आप लिमिट लगा के इसको इंटीग्रेट करके इसमें हम फ्लो एनालिसिस कर सकते हैं कि लैमिनार फ्लो सर्कुलर पाइप्स में कैसे होता है। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप कर लीजिएगा। तो अगर हम शेयर स्ट्रेस को टाउ लेते हैं, आप लिख लीजिए, सारी चीजें आपको लिखी होनी चाहिए। अब अगर इसका हम वेलोसिटी प्रोफाइल देखते हैं तो देखिए v सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है। अगर हम वेलोसिटी बनाएंगे यहाँ पे वेलोसिटी क्या है पार्टिकल्स की, जीरो, मैक्सिमम कहाँ पे आपकी सेंटर पे, ठीक है। तो P इज द प्रेशर इंटेंसिटी, टाउ इज द शेयर स्ट्रेस। तो और हम यहाँ पे फ्लो ऐसे हो रहा है तो P यहाँ पे है, और P प्लस डेल पी बाई डेल एक्स डी एक्स आपकी राइट फेस पे, यहाँ पे P आपके सपोज यहाँ है और P प्लस डेल पी बाई डेल एक्स डी एक्स यहाँ पे आपका प्रेशर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कुछ भी होगी, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो भी वैल्यू हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो, वो वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये समझ में आया, ये हमने एज्यूम किया है फॉर डेरिवेशन। ये हम क्या कर रहे हैं, फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स। ये फिगर आप बना लीजिए, ठीक है। कंसीडर अ पाइप ऑफ रेडियस r and straight length L throughout which, ये लिख लीजिए, a liquid of viscosity mu is flowing at a steady volumetric rate of q. Q is the discharge. Let us consider the equilibrium of forces on a small concentric cylinder of fluid element. अगर जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं, फोर्स क्या क्या लग रहा है, प्रेशर इंटेंसिटी है, शेयर स्ट्रेस लग रहा है, वो सारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तो क्या होगा। तो उसके अंदर भी हमने एक एलिमेंट लिया है स्मॉल आर रेडियस का और डीएक्स लेंथ का, है ना। तो ये हम कंसीडर करते हैं। तो ये आपने यहां तक नोट किया, फिर आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, द शेयर स्ट्रेस को हमने टाउ लिया ऑन द पेरीफेरी ऑफ द सिलेंडर एलिमेंट विल बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ये तो हम समझते हैं कि फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है, शेयर स्ट्रेस उसके अपोजिट लगता है, ठीक है। फ्रिक्शनल जो फोर्स है जो फ्लो को प्रिवेंट कर रहा है वो उसके अपोजिट लगता है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमने जितने भी फोर्स थे उस पर्टिकुलर एलिमेंट में उतने हमने कंसीडर कर लिए इक्विलिब्रियम में। अगर आप इतने एलिमेंट पे इक्विलिब्रियम देखें तो यहाँ पे P इस डायरेक्शन में, फ्लो की डायरेक्शन में, अपोजिट में P प्लस डेल पी बाई डेल एक्स डी एक्स माइनस टाउ वाला फंक्शन, राइट। तो ये आपने इस इक्वेशन को सारे फोर्सेस को फोर्स किए हैं तो आपने उसके एरिया से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पी क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो आपने पाई आर स्क्वायर एरिया, और जब आप टाउ लेंगे तो टाउ आपका कहाँ लग रहा है, पेरीफेरी पे लगता है आपका शेयर स्ट्रेस, तो आप पेरीफेरी लेंगे 2 पाई आर dx। ये हम छोटे उस एलिमेंट के लिए ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज राइट। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये समझ में आया। तो पी आपका दोनों सारी डायरेक्शन के साथ, ये माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट लग रहा है, ये भी माइनस क्योंकि आउटलेट पे लग रहा है। आउटलेट क्या, ये चीज, ये आउटलेट हुआ इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से टाउ की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर बाई 2। आर क्या है आपका, रेडियस, और टाउ क्या है आपका, शेयर स्ट्रेस। ठीक है, इसके बाद आप शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकालते हैं, तो शेयर स्ट्रेस ये अमाउंट लग रहा है आपका पेरीफेरी पे, ठीक है। अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो
सेंटर पे रेडियस r0 और पेरीफेरी पे r की वैल्यू हम कैपिटल R रख देंगे वॉल्स पे, तो टाउ जो है वो मैक्सिमम आपका r डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल r इज इक्वल टू 0, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R रख दिया। ये चीज समझ में आ गई आपको? स्मॉल r की वैल्यू 0, तो यहाँ पे मिनिमम शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम कहाँ होगा? बाउंड्रीज पे होगा। ठीक है, तो आपने टाउ मैक्स की क्या निकाल दी? वैल्यू निकाल दी है। ये सारा आप नोट कर लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या था? शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। अब हम इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखते, तो आप ये समझते हैं, देखिए वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम है? सेंटर पे। और शियर स्ट्रेस सेंटर पे क्या है? 0 है। मैक्सिमम कहाँ होता है? पेरीफेरी पे होता है। तो ये इसका आप शियर स्ट्रेस प्रोफाइल देख सकते हैं लेमिनार फ्लो के लिए, और वेलोसिटी प्रोफाइल देख सकते हैं लेमिनार फ्लो के लिए। दोनों फिगर आप देख सकते हैं। ये वेलोसिटी का है, वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम होती है, बाउंड्रीज पे 0 होती है। ये शियर स्ट्रेस यहाँ 0 है, बाउंड्री पे क्या है? मैक्सिमम। तभी तो टाउ मैक्स की वैल्यू क्या है? माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर बाई 2। ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले न्यूमेरिकल के लिए। ओके, इसके बाद आता है आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टू ऑब्टेन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द प्राइम यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर लैमिनार, टाउ इज इक्वल टू, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स 1 पढ़ी है, जिसमें आपने किसी भी पाइप में जब पानी फ्लो करता है तो जो टाउ लगता है उसका फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपने पढ़ा है। वो क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल यू बाई डेल आर। राइट, म्यू क्या होती थी? विस्कोसिटी, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहां से हमने दोनों म्यू को क्या कर दिया? दोनों इक्वेशन को एक सब्स्टिट्यूट कर दिया। म्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर प्रीवियस इक्वेशन में मैंने रख दिया। ठीक है, इस इक्वेशन में मैंने म्यू की वैल्यू यहाँ पे टाउ की वैल्यू रख दी है, सॉरी टाउ की वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई आपकी? यहाँ से हम वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल लेंगे। डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन आई आप नोट कर लीजिए, माइनस आर बाई 2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स। ठीक है, माइनस आर बाई 2 म्यू, म्यू क्या है? विस्कोसिटी, डेल पी बाई डेल एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन अगर आपने नोट कर ली हो, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने लिख लिया है यहाँ से, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं आर के रिस्पेक्ट में, तो यू की वैल्यू आ जाएगी। ये इंटीग्रेशन किया मैंने, एक कांस्टेंट उसमें ऐड कर दिया। आप इंटीग्रेशन तो करना जान सकते हैं। इसके बाद में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए कुछ बाउंड्री कंडीशंस लगा रही हूँ, लाइक सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं बाउंड्री कंडीशन स्मॉल आर क्या, जो स्मॉल एलिमेंट लिया था उसकी रेडियस, अगर उसकी वैल्यू कैपिटल आर है तो बाउंड्रीज पे क्या थे? वेलोसिटी 0 थी, सेंटर पे ज्यादा होती है, तो मैं ये बाउंड्री कंडीशन लगा सकती हूँ। समझ में आया? आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ 0 है, तो आप कैपिटल आर डिस्टेंस पे वेलोसिटी को 0 रख सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आप बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। इस सी की वैल्यू को उठा के फिर से मैंने यहाँ रख दिया, तो यू की वैल्यू आ गई, यू की आपकी इक्वेशन आ गई। मतलब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये आपका निकल के आ गया, जो कैपिटल आर और स्मॉल आर के टर्म्स में। क्या फॉर्मूला ये आप नोट कर लीजिए, u इज इक्वल टू 1/4 म्यू ब्रैकेट में डेल p बाई डेल एक्स, प्रेशर ग्रेडियंट जो है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अंडरस्टूड? ये समझ में आया? प्रीवियस इक्वेशन क्या थी आपकी? ये थी डेल यू वाली, उसको आपने आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, एक कांस्टेंट सी आया, फिर आपने बाउंड्री कंडीशन लगाई। ये आपको समझ में आती है, क्योंकि आर रेडियस पे वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि सेंटर पे क्या होती है? मैक्सिमम। सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो यू का ये फॉर्मूला हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप हाईलाइट कर दीजिए।
ओके, उसके बाद यहां तक आपने कर लिया। फिर आप देखेंगे रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेयर आर इज इक्वल टू 0, ये हमने पढ़ा है। रेडियस सेंटर पे मैक्सिमम थी, वेलोसिटी सेंटर पे, ठीक है। तो वी मैक्स निकालने के लिए हम स्मॉल आर की वैल्यू अपनी प्रीवियस इक्वेशन में 0 रख दिया। यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू 0 कर दिया तो क्या इक्वेशन आ गई आपकी, ये आ गई वी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां से आप वी मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 टू 3.1 आप स्मॉल यू की वैल्यू निकालेंगे। 3 ये है और 3.1 ये है आपकी, तो इन दोनों से आपकी क्या निकल जाएगी, स्मॉल वी की वैल्यू, ठीक है। अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो डिस्चार्ज बाय एरिया होता है, डिस्चार्ज क्यू है, एरिया आर रेडियस के लिए पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक छोटे एलिमेंट पे अगर आप निकालेंगे जो आपने कंसीडर किया तो उसके लिए आपने पेरिफेरिकल एरिया 2 पाई आर डी आर यू ले लिया, यू की वैल्यू आपने ये पूरी उठा के यहाँ रख दी, तो ये डी यू भी निकल के आ गया आपका, ठीक है। डिस्चार्ज आपने उस सर्कुलर एलिमेंट के लिए निकाला है डी क्यू, जिसकी इक्वेशन ये हो गई आपकी, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपकी क्यू की वैल्यू ये निकल के आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप वी एवरेज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। तो वी मैक्स बाई वी एवरेज दोनों का रेशियो कर देंगे आप पीछे वाली इक्वेशन से, वी मैक्स की जो इक्वेशन थी ये, और यहां से जो निकली है वी एवरेज, ये इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं तो वो 2 आ जाएगा। इसका मतलब वी मैक्सिमम वी एवरेज का क्या होता है, ट्वाइस होता है। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। दोबारा से देखिए, यहाँ पे आपने स्मॉल यू निकाला, वी मैक्स निकाल दिया, फिर आप एवरेज वेलोसिटी डिस्चार्ज बाय एरिया, स्मॉल एलिमेंट के लिए आपका डी डी क्यू की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया तो फॉर्मूला क्यू का ये आ गया। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, तो एवरेज ये हो गया, वी मैक्स बाई वी एवरेज का रेशियो 2 हो गया आपका। इसके बाद आप प्रेशर ड्रॉप निकालेंगे। प्रेशर ड्रॉप क्या होता है, वी एवरेज इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला था ये आपने लिखा है, यहाँ से आप प्रेशर ड्रॉप डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 म्यू वी एवरेज बाई आर स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। प्रेशर ड्रॉप इन अ सर्कुलर पाइप, प्रेशर ड्रॉप इन अ सर्कुलर पाइप का फॉर्मूला क्या हो गया, 8 म्यू वी एवरेज बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये ठीक है। अब इस प्रेशर ड्रॉप वाले इस इक्वेशन को अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं, क्योंकि ये एक्स के टर्म्स में है, एक्स है, ठीक है, इंटीग्रेट कर दूं और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं, और मैं जैसे डेल पी वाई डेल एक्स है तो p और लिमिट रख दूं p1 और p2, तो यहां से जो इंटीग्रेट होके आएगी वो ये इक्वेशन आ जाएगी। कैसे आएगी ये इक्वेशन, आपने इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, डेल पी वाई डेल एक्स, डेल पी वाई डेल एक्स क्या होता है आपका, एक सेकेंड, आपने यहाँ पे वी एवरेज की वैल्यू रख दो पहले, तो आप ये पूरी, ठीक है, वी एवरेज की आप वैल्यू रख देंगे, फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया आपका। इंटीग्रेट करके P1 माइनस P2 की वैल्यू आपकी ये निकल गई। फिर लॉस ऑफ प्रेशर हेड आप निकालेंगे तो वो होता है प्रेशर हेड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है आपकी विस्कोसिटी, रो इनटू जी, ठीक है। तो P1 माइनस P2 बाई रो इनटू जी, तो P1 माइनस P2 की वैल्यू ये है रो इनटू जी,
की वैल्यू आपने P1 माइनस P2 की यहाँ रख दी, तो ये आपका प्रेशर हेड का फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होती है, ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, लॉस ऑफ प्रेशर हेड। तो यहां तक आप सारे फॉर्मूलों को ध्यान रखेंगे। ठीक है गाइस, इस डेरिवेशन के आपके बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको याद रखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इनके फॉर्मूलों को एक एक करके ध्यान रखें। आपका ये सिलेंडर था जिसमें आपने स्मॉल एलिमेंट लिया और इंटीग्रेट करके पूरे के लिए आपने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए फॉर्मूले निकाले हैं। तो पहला फॉर्मूला आप ये टाउ का ध्यान रखेंगे, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर वाई टू, टाउ मैक्सिमम आप याद रखेंगे। ठीक है, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर वाई टू। ठीक है, फिर आप वेलोसिटी देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम है, तो आप ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर्मूला याद रखेंगे, म्यू डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, फिर आप ये डेल एक सेकंड, ये ध्यान रखेंगे, डेल यू बाई डेल आर का फॉर्मूला माइनस आर वाई टू म्यू डेल पी बाई डेल एक्स, दिस वन। ठीक है, इसके बाद u का ये हो गया, निकल के ये सॉल्व हो गया, तो स्मॉल u जो वेलोसिटी है आपकी वो कितनी आई है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप Vmax ध्यान रखेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है, डे क्यू कैसे निकालना है, पूरा डेरिवेशन, क्यू कितना आया, फिर इनका रेशियो क्या है, और फिर प्रेशर प्रेशर ड्रॉप ड्रॉप कितना आया, और प्रेशर ड्रॉप को फिर इंटीग्रेट करके प्रेशर हेड कितना निकला, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे पूरा। 32 म्यू वी एवरेज बाई इंटू एल रो जी डी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक आप ये नोट कर लीजिए। डेरिवेशन में यहाँ इसको फिनिश करती हूँ। आपने क्या पढ़ा है, लेमिनार फ्लो। ठीक है गाइज, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रोक लॉ। तो आप नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, मैं इसको थोड़ा स्टार्ट करा पाऊंगी, तो मेरे को इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपको स्ट्रोक लॉ पढ़ना है, इसमें से स्ट्रोक लॉ क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, सारा एग्जाम में आता है। Statement of law. The force of viscosity on a small sphere moving through a viscous fluid is given by. ये एक फॉर्मूला है 6 पाई म्यू आर इंटू वी। जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस फ्लूइड में मूव करती है तो उसपे जो फोर्स लगता है वो होता है 6 पाई म्यू आर इंटू वी। एफ क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जिसे हम लोग स्ट्रोक ड्रैग भी बोलते हैं। एक्टिंग ऑन द इंटरफेस बिटवीन फ्लूइड एंड द पार्टिकल, जो भी पार्टिकल उस जो भी स्फेरिकल पार्टिकल उस फ्लूइड में मूव कर रहा है, तो फ्लूइड और स्फेरिकल पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो आपका होता है एफ। म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी। आपने विस्कोसिटी पढ़ी है, काइनेमेटिक और डायनेमिक दो होती है। आर इज द रेडियस ऑफ द, जो स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, एंड वी इज फ्लो वेलोसिटी। ओके, इनकी अगर हम एफ की यूनिट देखें तो न्यूटन में लेते हो आप, पास्कल सेकंड में भी लेते हो विस्कोसिटी को, तो ये आप यूनिट भी लिख लीजिए। स्ट्रोक लॉ मेक्स द फॉलोइंग एजम्पशन फॉर द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल ऑफ फ्लो। इसके जो एजम्पशंस हैं वो क्या क्या हैं, कि फ्लो जो होता है वो लेमिनार फ्लो हो, जिगजैग वाली कंडीशन ना हो, तभी स्ट्रोक लॉ वैलिड होता है। मतलब ये जो फोर्स है ये एक्ट करता है। स्फेरिकल पार्टिकल्स हो, होमोजीनियस मटेरियल हो, वही चीज हो गई कि लैमिनार फ्लो होमोजीनियस हो, मतलब आपका जो लिक्विड है वो होमोजीनियस हो। ठीक है, स्मूथ सरफेस हो। ठीक है, इसके अलावा पार्टिकल डू नॉट इंटरफेस विद ईच अदर। पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं फ्लूइड से उसका इंटरेक्शन हो, लेकिन पार्टिकल्स, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए।
So guys, I will take the application later on. This is about the basic introduction of stock law. I will start from the same topic in my next lecture. And this unit is also very important. And if you are facing any problem, let me know anytime. I am ready here for solving your problems. Thank you.